हेलो दोस्तों, राधे राधे। जल विभाग भर्ती 2026 क्या आप 10वीं 12वीं पास हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। जल विभाग के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के पद मिलेंगे और साथ में दोस्तों इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं होगी। बिना परीक्षा आपका मेरिट के आधार पर चयन होगा। साथ में दोस्तों इस भर्ती में आपको काम 5 या 6 घंटे करना होगा। अगर आपकी एज 18 से 45 साल के बीच में है तो आप जल विभाग भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपको आवेदन करना होगा। और साथ में दोस्तों आवेदन करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोग फॉर्म भरते समय कई गलतियां कर देते हैं, उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जल विभाग भर्ती में आवेदन करने का सही तरीका बताऊंगी, ज़रूरी सावधानियां भी बताऊंगी ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। साथ में दोस्तों यह भी जानेंगे जल विभाग भर्ती में पदों की संख्या, पदों के नाम और साथ में आपका चयन कैसे होगा, कौन कौन से पद रहेंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन से राज्यों में भर्ती रहेगी और साथ में दोस्तों जल विभाग भर्ती में आवश्यक दस्तावेज कौन से चाहिए होंगे। आवेदन करने के लिए इन सभी के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। दोस्तों जल विभाग भर्ती के नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। जल विभाग भर्ती 2026 के तहत ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बड़ी भर्ती निकल कर आ चुकी है। अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। यानी कि दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो जल विभाग की तरफ से बड़ी भर्ती की अपडेट निकल कर आ चुकी है। इस भर्ती में 10वीं 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और कई पदों पर बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर चयन हो सकता है। इसी के साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे जल विभाग भर्ती 2026 के तहत पदों की संख्या, पद का नाम, पदों की योग्यता, चयन की प्रक्रिया, आयु सीमा की प्रक्रिया और साथ में दोस्तों जरूरी सावधानियां को भी जानेंगे। वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। इसी के साथ ही दोस्तों यह भी जान लेते हैं जल विभाग भर्ती में पदों की संख्या कितनी है। तो यानी कि साथियों आपको बता देती हूँ इस भर्ती में लगभग 28,000 से प्लस पद बताए जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों लगभग 28,000 से प्लस पदों पर जल विभाग भर्ती की होने जा रही है। अलग अलग राज्यों में पदों की संख्या अलग अलग रहने वाली है। इसी के साथ ही दोस्तों बात करते हैं पद का नाम, योग्यता और चयन प्रक्रिया के बारे में। तो जल विभाग भर्ती के अंदर जो सबसे पहला पद है इसका नाम रहेगा जल सहायक। इस पद में आपकी योग्यता इस प्रकार से होनी चाहिए, जैसे कि दोस्तों अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं, उम्मीदवार हैं, तो आप जल सहायक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जल सहायक पद के लिए आपको काम क्या करना होगा, तो साथियों इस पद के लिए आपको काम जैसे कि पानी सप्लाई का जुड़े काम करने होंगे, रिकॉर्ड संभालने का काम करना होगा, विभाग की सहायता कार्य करना होगा, यही काम आपको करने होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों बात करें इस पद के लिए आपका चयन कैसे होगा, तो यानी कि दोस्तों चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपका मेरिट बेस्ड डॉक्यूमेंट सत्यापन, इंटरव्यू, इन सभी के आधार पर जल सहायक पद के लिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों जो अगला पद है जिसका नाम रहेगा पंप ऑपरेटर। इसमें दोस्तों आपकी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखी गई है। प्लस में अगर आपने ITI तकनीकी आपको ज्ञान है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि 10वीं कक्षा पास करते हैं, चाहे आपने ITI कर रखा है, तकनीकी का आपको ज्ञान है, तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस पद के लिए काम क्या करना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मोटर और पानी पंप संचालन करने का आपको काम करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं
चयन प्रक्रिया के बारे में यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ट्रेड टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इनके आधार पर दोस्तों आपका इस पद के लिए सिलेक्शन हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगला पद है इसका दोस्तों नाम रहेगा क्लर्क या फिर ऑफिस सहायक। इसमें आपकी योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, प्लस में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखे तो आप आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए आपको काम क्या करना होगा साथियों, ऑफिस रिकॉर्ड और फाइल संभालने का काम करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो आपका लिखित परीक्षा, मेरिट लिस्ट, इनके आधार पर चयन हो सकता है और साथ में दोस्तों आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए और आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। इन सभी के आधार पर इस पद के लिए सिलेक्शन हो सकता है। इसी के साथ ही दोस्तों अगला पद है, इसका नाम रहेगा एमटीएस और हेल्पर। इसमें दोस्तों आपकी योग्यता 8वीं 10वीं पास रखी गई है। अगर आप 8वीं 10वीं पास है तो आप एमटीएस और हेल्पर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं काम क्या रहेगा, यानी आपको बता देती हूँ इस पद के लिए आपको ऑफिस की सहायता करना होगा, फील्ड का कार्य करने का काम करना होगा। चयन की प्रक्रिया आपका मेरिट आधार और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट, आयु सीमा के बारे में। तो आपकी न्यूनतम आयु इसमें 18 साल और अधिकतम आयु 45 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियम अनुसार छूट भी मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जल विभाग भर्ती में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपके पास आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और साथ ही दोस्तों आपके पास जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर जैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं जल विभाग भर्ती में आवेदन कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों आपको जल विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उस पर जाने के बाद भर्ती का नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना है। ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दोस्तों अपनी जानकारी सही भर लेनी है। डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करके फॉर्म सबमिट करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। इसी के साथ दोस्तों और जरूरी सावधानी की बात करें तो आवेदन करने से पहले पूरी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। बाय दोस्तों।